कैसे हैं? अम्मी ने भेजे मेरे लिए। उन्होंने ये सब मेरी शादी के लिए बनवाए थे। कौन लेकर आया ये? ड्राइवर के हाथ भिजवाए। मैं खुश हूँ आलियान, क्योंकि अम्मी ने ये सब बाबा से पूछे बगैर तो नहीं किया होगा। उन्होंने हमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। उनके दिल में अभी तक कहीं ना कहीं हमारे लिए जगह बाकी है। जो जगह मेरे दिल में तुम्हारे लिए, वो तुम्हें कम क्यों लगती है? मेरा ये मतलब नहीं था आलियान। सुबह ड्राइवर के हाथ ये वापस भिजवा देना, ताकि तुम्हारी अम्मी को पता चले कि तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। मैंने तो ये सब इसलिए रख लिया था कि मुझे टूटा हुआ रिश्ता जुड़ता नजर आ रहा था, वरना यकीन मानिए मेरे लिए इन चीजों का कोई मोल नहीं है। मेरी मोहब्बत में कमी कहाँ है जो तुम्हें हर टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने की इतनी जल्दी पड़ी है? होती है ख्वाहिश आलियान, जिनके साथ उम्र बिताई जाए उन्हें खोकर पाने का हसूल तो खुद ब खुद ख्वाहिश बन जाता है। खोया तो तुमने सुहेल को भी है। आलियान, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी जल्दी मुझे मेरा माजी याद दिला देंगे। डोंट ब्लेम मी सदफ, तुम खुद अपना माजी मेरे सामने लेकर आती हो। मैंने कभी भी तुम्हें किसी से अलग नहीं करना चाहा। सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आने का फैसला तुम्हारा था, और मुझे मान था तुम्हारे इस फैसले पर। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम उस फैसले पर इतनी जल्दी पछताओगी। नहीं आलियान, मैं पछता नहीं रही हूं। आपने कैसे सोच लिया कि मैं पछता रही हूं? आपके साथ तो मैंने जीना शुरू किया। मैं जिंदगी में बहुत से फैसलों पर पछताई हूं आलियान, लेकिन आपके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला तो मेरी कुल जिंदगी का हासिल है, और इस पर मैं कभी नहीं पछताऊंगी। I'm sorry. दरी दरे दरे गरे गमा पमा गमा रे दरी रे सारे गरे नी सारे तेरी एक नजर के हिसार में सारी जिंदगी। क्यों आई हो तुम यहाँ? ये जानने के लिए कि आखिर तुम्हारी हकीकत क्या है। मेरी हकीकत? Does that even matter to you? मेरी हकीकत से तुम्हें कोई गर्ज है ही नहीं। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हारी हकीकत जानने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। तुम मुझसे इतनी नफरत से भी बात कर सकते हो? तुम्हें हमेशा से मेरी नफरत ही तो चाहिए थी। तुम यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से आजाद कर दूं। तो जाओ, मैंने आजाद किया तुम्हें। कहाँ गए वो तुम्हारे दावे? तुम मेरे बगैर अपने आप को अधूरा कहते थे ना। मेरा अधूरापन मेरी मोहब्बत की बेइज्जती से बेहतर है। मेरे कब की तुम्हारी बेइज्जती रमीज? मुझे कितना मान था तुम पे, कितना भरोसा था तुम्हारी मोहब्बत। वक्त बर्बाद मत करो।
तुम्हारी इन बातों पे मुझे एतबार नहीं रहा। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे। मैंने ख्वाबों में रहना छोड़ दिया है। मुझे ख्वाबों के हवाले करके तुमने जीना छोड़ दिया। मैंने जो ख्वाब देखे मुझे उनसे रिहाई कौन दिलाएगा? मुझे मोहब्बत के मफहूम से आशना करके तुमने उसके मायने ही बदल डाला। क्यों रमीज हसन, क्यों? दास्तां खो गई, दो सितारे मिलके हुए जुदा, दो दिलों की दास्तां खो गई। ना हंसे थे खुल के रो दिए, अभी दिन था शाम हो गई। तेरी एक नजर के हिसार में सारी जिंदगी मैं गुजार दूं। तुम्हें अपने दिल में बसा के मैं तुम्हें प्यार बेशुमार दूं। बाबा, खाना हम बाहर ही खा लेंगे, ठीक है? बाबा, इस तस्वीर का फ्रेम पुराना नहीं हो गया? हाँ बेटा। आप ऐसा करें, आप इसे उतार लें और इसका फ्रेम तब्दील करा के लें। मान जाए आलिया, आप तैयारी में मुझसे ज्यादा वक्त लेते हैं। वक्त तो लेना पड़ता है मैडम, स्पेशली अगर साथ में आप जैसा हसीन लायक पार्टनर हो। सदफ, ये मामा की तस्वीर कहाँ गई? वो मैंने उतरवा दी। एक्चुअली इनफ सदफ, आज के बाद मामा की तस्वीर को हाथ में मत लगाना, सुना है तुमने? आलियान, ये आप किस तरह बात कर रहे हैं? सदफ, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि मामा के इश्यू पर मैं किसी से डिबेट नहीं करना चाहता, तुमसे भी नहीं। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। प्लीज आप यहां से चले जाएं। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो निदा, इस घर से ब्याह कर तुम्हें सिर्फ मैं लेके जाऊंगा। मुझे तो यह समझ नहीं आती कि आखिर तुम मामा से जेलस क्यों हो? मैं किसी ऐसे शख्स से जेलस नहीं हो सकती जो महज तस्वीर बनकर रह गया। सदफ, you are crossing your limits now. आलियान, आप एक ही बार मुझे मेरी लिमिट्स क्यों नहीं बता देते, ताकि मैं उन्हें क्रॉस करूं ही ना। और मैंने वो तस्वीर बाबा को दी है ताकि उसका पुराना फ्रेम तब्दील करा दे, लेकिन अब मैंने मना कर दिया। हेलो। अमीर बाबा आप ही की तरफ गए हैं। तो क्या हुआ, तुम तो घर हो ना, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? मेरे साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा कि मैं आपको अंदर आने को कहूंगा। निदा प्लीज, मुझे अंदाजा है कि तुम नाराज हो मुझसे, मगर मेरे दिल में जो था वो मैंने तुमसे कह दिया। दिल की बात कहना गलत है तो मैं उस गलती के लिए तुमसे माफी मांग लेता हूँ। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी रिश्तेदारी पहले इतनी सेंसिटिव है? कैसे भुला दिया आपने कि आपने मेरी बहन के साथ क्या क्या किया? निदा, उसी गलती का तो अजाला कर रहा हूं। एक्चुअली मैं तो हमेशा से तुम्हें। स्टॉप इट सुहेल, इतना मत गिरिए। जरा सोचिए कि अगर मैंने आपके बारे में अम्मी और बाबा को बता दिया तो क्या इज्जत रहेगी आपकी? तो क्या तुमने उन्हें कुछ नहीं बताया? जी नहीं, मैं एक बार फिर बाबा का मान नहीं तोड़ना चाहती जो उन्हें आप पर है। तुम बता देती तो
मेरे लिए काफी आसानी पैदा हो जाती। देखो निदा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। प्लीज आप यहां से चले जाएं। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो निदा, इस घर से ब्याह कर तुम्हें सिर्फ मैं लेके जाऊंगा। मैं तो आपकी तरफ आज खुद आने वाली थी, एक काम पड़ गया था। क्या हुआ? तू काम था तो फोन पे कह दिया होगा। फोन पे कहने वाला काम नहीं था। कोई बात नहीं, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगी। अरे जोरा, क्यों हेजिटेट कर रही हो? अभी कह दो ना। कह तो दूं मगर डर लगता है। डर? किस बात का डर? शायद मेरी बात भाभी को और आपको अच्छी न लगे। अरे जोरा, खुलकर कहो, क्या बात है? आप तो जानते हैं कि सुहेल अब बहुत समझदार हो गया है, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गया है। अच्छी बात है जोरा, उसे अब रिस्पॉन्सिबल होना भी चाहिए। तो भाईजान, मैं ये चाह रही थी कि उसका घर बस जाए। अच्छा, कोई रिश्ता है नजर में? रिश्ता तो है, अगर आप लोग मान जाए तो। किसकी बात कर रही हो तुम? मैं मानती हूँ कि सुहेल को सदफ ने गवा के बहुत बड़ी गलती की है। अब इसमें गलती सुहेल की थी या सदफ की, हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, और मैं इस गलती की तलाफी करना चाहती हूँ। अरे भाई, सुहेल और सदफ का मामला तो कब का खत्म हो गया, भूल जाओ उसे। भाई, मैं सदफ के इस घर में ना आने का दुख कभी नहीं भूल सकती। अब इन बातों का क्या मकसद? मैं चाहती हूँ कि आप निदा को मेरी बेटी बना दीजिए। जोहरा, सुहेल भी निदा को बहुत चाहता है। तुम्हारे कहने के मुताबिक तो सुहेल सदफ को भी बहुत चाहता था। मैं तो पहले ही सुहेल से कह रही थी कि अब हमारे खलूस का कोई इतबार नहीं करेगा। ये तो भाई बहुत मुश्किल में डाल दिया है तुमने। तुम खुद सोचो जोहरा, जहाँ एक बेटी की तजलील हुई हो वहाँ दूसरी बेटी कैसे दी जा सकती है? अच्छा, मुझे सोचने का वक्त दो। जरूर सोचिए भाईजान, बस इतना याद रखिएगा कि सुहेल भी आप ही का बेटा है। क्यों खुद को सजा दे रहा है? चल अंदर, बीमार हो जाएगा। चल भाई, जिस इंसान का प्यार किसी के लिए मायने ना रखता, उसे सजा मिलनी चाहिए। इस बात का तो मुझे यकीन था कि तू निदा से नफरत कर ही नहीं सकता, फिर खुद पर खुशियों के दरवाजे खुद से बंद कर लेने के बाद किस बात का पछतावा है? काश तूने एक बार हमें जाने दिया होता। भाई, मेरी मोहब्बत किसी रिश्ते या किसी बंधन के बगैर भी कायम रहेगी, लेकिन मैं बस ये नहीं चाहता कि वो लड़की दोबारा मेरी आंखों में धूल झोंके। तू फिक्र नहीं कर, तेरी शादी हम किसी ऐसी लड़की से करेंगे कि तू खुद ब खुद निदा को भूल जाएगा। नहीं भाई, पहले निदा ने मुझे खुद से छीन लिया, अब आप मुझसे उसकी याद भी छीनना चाहते? यादों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती, बल्कि वक्त थम जाता है रमीज। तो ठीक है भाई, अगर इस थमे हुए वक्त में निदा का ख्याल मेरे साथ है, तो मुझे ये वक्त बहुत अजीज है। चला, चल तू अंदर आ, अंदर आ जा। शाबाश।
मुझे तो इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि जोहरा ने इतनी बड़ी बात करते वक्त जरा भी नहीं सोचा। भाई इसमें गुस्से वाली क्या बात है? मुझे तो जोहरा की ये बात अच्छी लगी है, जो हुआ उसे भुलाकर अब भी वो हमारी बेटी के बारे में सोच रही है। और फिर सुहेल भी अब समझदार हो गया है, देखा नहीं कितना केयरिंग हो गया वो। लेकिन वो मेरी निदा के काबिल हरगिज नहीं है। तो क्या निदा के लिए परिस्तान से शरारा लाएगी? कोई भी आए, लेकिन उसे मैं हरगिज कबूल नहीं करूंगी जो मेरी निदा को सुख ना दे सके। बेटी अपनों में चली जाए, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? अपने माफ कीजिएगा नजम, अब तो मुझे यूं लगने लगा है कि उन मां बेटे के रवैये में जो तब्दीली आई थी ना, वो महज एक दिखावा थी। भाई निदा उनकी मजबूरी नहीं है कि दिखावा करेंगे। सुहेल को अच्छी से अच्छी लड़की मिल सकती है। हाँ तो ढूंढ लेना, लेकिन हमारी जान छोड़ दें वो। काश तुम्हारे दिल से जोहरा और सुहेल के लिए नफरत निकल सके। अब तो मुझे यह लगने लगा है तुमने जो अपना रवैया ठीक किया था उन लोगों के साथ, वो महज दिखावा था। मैं गौरव, मैं बोल रहा हूं भाई, देख लो और अच्छी तरह से पूछ लो सुहेल से, कहीं वो जज्बात में आकर फिर वही फैसला न कर रहा हूं। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तुम्हें भी मुबारक हो। मैं खुद बताऊंगी कि मैं सुहेल से नफरत करती हूँ। इसका वक्त गुजर चुका है निदा। तुम शायद भूल रही हो कि तुमने खुद अपने बाबा से कहा था कि आज के बाद उनका हर फैसला इस घर में माना जाएगा। लेकिन मुझे उनका ये फैसला कबूल नहीं है। निदा कहाँ जा रही हो? निदा तेरी एक नजर के हिसार में सारी जिंदगी